परम पूज्य राम किंकर जी महाराज की जय हो। दोस्तों, मानस का सबसे बढ़िया संदेश और सबसे अच्छे तरीके से संदेश अगर किसी ने दिया है तो परम पूज्य राम किंकर जी महाराज जी ने दिया है। आज मैं एक छोटा सा वृतांत उनका ले रहा हूं। गिद्धराज जटायु, जिसके विषय में कहा जाता है कि वे राम राज्य के निर्माण की यात्रा में सबसे पहले बलिदानी थे, ये परम पूज्य राम किंकर जी महाराज ने कहा है। गिद्धराज जटायु को यह पता था कि रावण एक बलशाली योद्धा है। रावण एक हथियारबंद सैनिक है। रावण 3 लोकों तक धावा बोल चुका है। वह 10 दिशाओं को जीत चुका है। उसने इंद्रलोक तक आक्रमण कर दिया है। वह भगवान शंकर का परम भक्त है। भगवान शंकर रावण के इष्ट देव हैं। अपनी भक्ति में वो प्रभु शंकर के चरणों में अपने शीश चढ़ाता था। गोस्वामी जी ने लिखा है, सर सरोज निज करन उतारी, पूज्य हूं अमित बार त्रिपुरारी। और ब्रह्मा जी उसके घर में वेदों का पाठ करने आते थे, नियमित रूप से करने आते थे। कवितावली में गोस्वामी जी ने लिखा है, वेद पढ़े विधि शंभु सभित, पूजावन रावण सो निजावे। ये सब जानते हुए भी गिद्धराज जटायु ने एक साहस का काम किया था, रावण को चुनौती दिया था। गिद्धराज जटायु को यह भी पता था कि वे बूढ़े हो चुके हैं। वे रावण की तुलना में बहुत कमजोर हैं। वो बलशाली योद्धा नहीं है। वो सैनिक नहीं है, हथियारबंद सैनिक नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने सीता हरण के समय रावण से मुकाबला लिया था और रावण को चुनौती दिया था, युद्ध की चुनौती दिया था। जानते हो क्यों? वो इसलिए कि पिछले 6 महीनों से प्रभु राम के सानिध्य में रहकर गिद्धराज जटायु ने जान लिया था कि राम का अभियान ये राष्ट्र के निर्माण का अभियान है, राम राज्य की स्थापना का अभियान है, ये राष्ट्र के निर्माण का अभियान है, राष्ट्र धर्म के निर्माण का अभियान है, ये राक्षसों के विरुद्ध अभियान है। इसलिए उन्होंने इस राष्ट्र धर्म के युद्ध में स्वतः शामिल होकर प्रत्यक्ष रूप से रावण को चुनौती देकर अपनी अहम भूमिका निभाई थी। याद रहे मित्रों कि जब बात राष्ट्र के निर्माण की हो, जब लड़ाई राष्ट्र के धर्म के लिए हो, तो हम सब का एक नैतिक कर्तव्य है कि हम उसमें सक्रिय रूप से सहयोग करें। अगर हम लड़ सकते हैं तो लड़ें, अगर हम बोल सकते हैं तो बोलें, अगर हम लिख सकते हैं तो लिखें, और अगर हम न लिख सकते हैं, न बोल सकते हैं, न लड़ सकते हैं, तो फिर उसका मौन समर्थन करें। समर्थन भी न करें तो कम से कम उसका विरोध न करें, क्योंकि राम राज्य की लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो हमारे हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। राष्ट्र के निर्माण की लड़ाई जो लड़ते हैं वो हमारे हिस्से की भी लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए उनका समर्थन करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। इस लड़ाई में केवल हमारी हिस्सेदारी ही पर्याप्त है। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक बार एक जंगल में आग लग गई थी। सारी पशु पक्षी अपने प्राण बचाकर भाग रहे थे। त्राहि त्राहि मची हुई थी। इसी बीच एक छोटी सी चिड़िया जाती और अपनी चोंच में एक बूंद पानी लाती, आग में डाल देती। लोगों ने कहा कि क्या तेरे एक बूंद पानी से इस जंगल की आग बुझ जाएगी? तो उसने कहा था कि मैं जानती हूं कि मेरे एक बूंद पानी डालने से यह आग नहीं बुझेगी, किंतु जब यहाँ का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, न कि
आग लगाने वालों में या भागने वालों में। गिद्धराज जटायु की यही भूमिका थी कि कमजोर होते हुए भी रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली और आक्रमण कर दिया। उन्होंने धमकाया तक, रह रहे दुष्ट ठाड़ किन होई, जाने नाही चलिस, निर्भय चलिस न जाने मोही। दोस्तों, जब भी राष्ट्र धर्म की लड़ाई होती है तो उसमें हार या जीत का महत्व नहीं होता। उसमें केवल सक्रिय सहभागिता का महत्व होता है। आपका शामिल हो जाना ही पर्याप्त होता है। आपका जो भी योगदान है वही बहुत है। उसमें जो जीतता है वह मसाल बनता है और जो हारता है वो भी मिसाल बनता है। गिद्धराज जटायु ने अपना बलिदान देकर एक वीरता की मिसाल स्थापित करके चले गए और उन्होंने यह साबित कर दिया कि इतिहास वीरों का होता है, इतिहास वीरों का लिखा जाता है, कायरों का नहीं। किसी ने उनके प्रशंसा में लिखा है, उनके विषय में कुछ शब्द लिखे हैं, वो बड़े प्यारे शब्द हैं। मैं वो 4 शब्द पढ़ रहा हूं। ये सच है उस योद्धा ने योगी का कर्म निभाया है, हिंसक पक्षी का तन पाकर मानव का धर्म निभाया है। उसका पवित्र जीवन चरित्र इस आर्य भूमि का गौरव है। निस्वार्थ प्राण यूं बलि देना सबके लिए असंभव है। जय हो। परम पूज्य राम किंकर जी महाराज के आशीर्वचन से एक नई श्रेणी शुरू करने जा रहे हैं और उनमें से छोटे छोटे वृत्तांत हम इसी प्रकार के वीडियो के रूप में डालते रहेंगे। नमस्कार, प्रणाम।